साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी 61। आज हम सैदपुर में हैं और सैदपुर का यह बहुत बड़ा परिवार है। हमारे बीच देख सकते हैं भैया जी हैं, पीला गमछा लगाए हुए हैं, जान सकते हैं आप। पीला गमछे से ही पहचान हो जा रही है सुहेल देव जी की। आइए जानने का प्रयास करते हैं। भैया चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। जय सुहेल देव। भैया जी थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं स्वर्गीय हरकेश सिंह बबलू का बेटा और प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय शिवशंकर सिंह का पोता हूँ। और मेरी पहचान है, मैं आयुष सिंह हूँ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ युवा मंच से। जी भैया जी आपका पोस्टर देख रहे हैं बाजार में लगा हुआ है, किस उद्देश्य से लगा हुआ है? ये उद्देश्य जनता को जागरूक कराने के लिए लगा हुआ है कि एक युवा भी है जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुन सकता है, उनके लिए लड़ सकता है, उनके हक के लिए कुछ भी कर सकता है और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए भी बैठा है। अरविंद राजभर जी एक युवा हैं और युवाओं की पसंद भी हैं। आप भी एक युवा साथी हैं और युवाओं के बारे में क्या सोच है आपकी? युवाओं के बारे में ये सोच है कि मैं तो अभी उस लायक नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि मैं युवाओं के लिए लड़ सकता हूँ। हमारे अरविंद राजभर जी भी लड़ते हैं युवाओं के लिए, शायद तभी वो युवाओं की पसंद है। शायद उनकी एक छवि मुझे अच्छी लगी तो मैं उनके ही देन एक हूँ कि उन्होंने मुझे ये पद दिया है। और वो पद देने का रीज़न होगा, उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखी चीज़ होगी तब दिया है। और कोशिश ये रहेगी कि हर युवाओं का बात सुना जाएगा। और इस बार लहर ये है, अब की बार युवाओं की बारी, तो युवाओं की बारी होगी। आपके परिवार में बड़े बड़े समाज सेवी रहे हुए और लोग जानते हैं, कोई कहने की कोई बात नहीं, सभी लोग जानते हैं कि इस परिवार का क्या इतिहास रहा है। और आप भी समाज सेवा के रूप में चल रहे हैं, समाज में अपनी सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। तो सुहेल देव को क्यों आपने पसंद किया? हमारे नेता ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत से पार्टियों के नेताओं को देखा, बहुत लोगों को देखा, पर जो दमखम मेरे नेता में है वो शायद मैंने अभी तक किसी नेताओं में नहीं देखा। हर एक व्यक्ति को वो अपना परिवार समझते हैं, हर एक कार्यकर्ता उनका अपना है। तो जिसका कार्यकर्ता ही जिसका परिवार है तो वो नेता नहीं, वो महाराजा सुहेल देव का एक भक्त होता है। तो मैं उनके अंदर वो छवि देखता हूँ, शायद इसलिए मैं उस पार्टी में हूँ। अच्छा, चुनाव आने वाला है और जिला पंचायत का, प्रमुखी का, ग्राम प्रधान का इस समय बहुत पोस्टर चल रहे हैं और चुनाव आने वाले हैं। तो क्या आपकी भी कोई इसमें तैयारी है? तैयारी तो कहेंगे है, लेकिन मेरे बाबा हैं अभी, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूँगा। असिट तो हम उन्हीं के हैं, तो उनकी हर बात को मैं सुनता हूँ। काठू बाबा का नाम जान रहे होंगे आप? तो मेरे लिए सब कुछ हैं। पिता के जाने के बाद उन्होंने मुझे इस लेवल तक किया। मेरे बाबा के एक्सपायर के बाद आज मेरे साथ खड़े हैं। मेरे को अपने साथ ले जाना, दिखाना, दुनिया दिखाना उन्होंने शुरू कराया। लोगों के बीच उठाना बैठाना उन्होंने शुरू किया। तो जैसा वो कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप युवा हैं, आप राजनीति को क्यों चुने? राजनीति को चुनने का रीज़न था, मेरे पास देखिए, मेरे घर में हर एक चीज़ मुझे मिला। पढ़ने के लिए बाहर गया, देश विदेश देखा, हर एक चीज़ देखा। राजनीति इसलिए मैंने चुना कि बहुत से युवाओं की आवाज़ में देखता हूँ दबाते हुए लोग मुझे दिखे। मेरे अगल बगल के कुछ युवाओं, मेरे छोटे छोटे बच्चों से भी आप मेरा नाम लेंगे तो वो बता देंगे कि भैया है। उन मेरे युवाओं, मेरे को राजनीति का डायरेक्शन उन लोगों ने दिया कि भैया आप कुछ रहेंगे तो हम लोग के लिए कुछ मिलेगा। जैसे आप अभी देखे होंगे एक दंगल चल रहा था, तो वहाँ पे मैं देखा कि सारे बुजुर्ग लोग थे अतिथि के रूप में। एक मुझे लगा कि मैं ही एक युवा के रूप में वहाँ पे अतिथि बनकर गया था। तो शायद वो लोग युवाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि युवा भी कुछ लक्ष्य के लायक हैं। युवा कुश्ती लड़ सकता है तो युवा अतिथि क्यों नहीं बन सकता? तो वही सोच को मेरे लेके आगे बढ़ रहा हूँ और सैदपुर को एक विकसित सैदपुर बना के रहूँगा। ये मेरा एक सपना है। सन 2006 का अधूरा सपना मेरे पिता का, वो मैं पूरा करूँगा। पूरा करने के लिए आप लगे हुए हैं? करूँगा, लगा नहीं हूँ। हाँ। वो मैं करूँगा पक्का, वो तय है। सैदपुर को एक विकसित शहर बना के ही मैं छोड़ूंगा। अंतिम सांस मैंने ले लिया है कि सैदपुर की मेरी अंतिम सांस भी होगी। सैदपुर एक युवाओं का शहर होगा। हर एक चीज़ नहीं होगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं, हर एक चीज़ सैदपुर में होगी। सैदपुर में हॉकी चलता है, सैदपुर में क्रिकेट भी चलेगा, सैदपुर में दंगल भी चलता है, तो सैदपुर में फुटबॉल भी चलेगा। भैया जी, सैदपुर को निखारने के लिए, सैदपुर को संवारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग नेता आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें दे रहे हैं और उसी कड़ी में आप भी हैं सुहेल देव की तरफ से। दे रहे हैं ना सर, उन्होंने किया नहीं है। मैं तो सन 2022 का मैंने वोट दिया था विधानसभा में, मेरा पहला वोट था वो जिंदगी का, जो मैंने पहली बार वोट दिया था। तो 2022 से अब 26 आ गया, 4 साल हो गए, 27 में चुन, मुझे कुछ तो नहीं दिखा युवाओं के लिए। एक युवा विधायक हो के वो युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आप देख ही रहे हैं ना सैदपुर में
क्या सैदपुर में क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों की ज़रूरत नहीं है? क्या सैदपुर में एक स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है? क्या सैदपुर में एक सरकारी मैदान की ज़रूरत नहीं है? बच्चे जाएंगे कहाँ खेलने? सैदपुर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैं बाहर पढ़ा, सैदपुर में अच्छा स्कूल होता तो मैं सैदपुर में क्यों नहीं पढ़ता? आप चले जाइए गोंडा में, नवाबगंज में, ब्रिजभूषण चाचा है ना, उनके खुद के पोते उनके स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा है, उनके बच्चे खेलते हैं, उन्हीं के स्कूल में खेलते हैं, उनके यहाँ स्पोर्ट्स है। मेरे पिताजी का सपना था हर बच्चा कुछ ना कुछ हो, तो मेरा वो सपना उनका पूरा करना मैंने एक लक्ष्य बनाया है। मुझे पद मिले ना मिले, राजनीति लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन जिस सपने को मैंने उठाया है वो सपना मैं पूरा करूँगा। कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा कदम अपनाया है, पिता की यादों को लेकर चल रहे हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा करने का एक बेटे का कर्तव्य होता है, और कहीं ना कहीं आप युवाओं की एक सोच बनकर चल रहे हैं, तो ज़रूर आपके पीछे युवा चल रहे हैं। मेरे साथ हैं बहुत युवा हैं, ये नहीं कि सिर्फ सैदपुर के युवा हैं। मेरे साथ लखनऊ में मेरे युवा साथी हैं, मेरे साथ जंगीपुर में मेरे युवा साथी हैं, मेरे साथ जमनिया में युवा साथी, गाजीपुर में युवा साथी हैं, सदर में युवा साथी। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनको दोस्त बनाऊँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो मुझे लगता है कि मेरे थ्रू वो कुछ कर सकता है, मैं वैसे को दोस्त मैं दोस्त बनाता हूँ, भाई बनाता हूँ। मैं भाईचारे में बिलीव करता हूँ। अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो उनके बोलने से पहले आयुष सिंह वहाँ खड़ा मिलेगा। सैदपुर को बदलने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। अब आने वाला समय बताएगा कि सैदपुर को ये किस तरह से परिवर्तन लाते हैं, सैदपुर में विकास की लहर कैसे दौड़ेगी। इनके द्वारा आज ये अपने माध्यम से बता रहे हैं। सुहेल देव पार्टी से जुड़े हुए हैं। लास्ट में त्यौहार आने वाले हैं, और अपने साथियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, और सबको ये कहूँगा कि अब की जो चुनाव है उसको विकास को देखते हुए वोट दीजिए। पैसा आपको आज नहीं है, कल आ जाएगा। आज मैं अमीर हूँ, कल मैं गरीब भी हो सकता हूँ। तो पैसा कभी पैसे से तो बिकिए मत। पैसा आज के रूप में बहुत छोटी चीज़ है। लोगों को लगता है कि पैसा है तो सब है। मेरे हिसाब से पैसा है तो कुछ नहीं है। शिक्षा है तो सब है, दिमाग है तो सब है, शरीर में ताकत है तो सब है, बोलने की हैसियत है तो सब है। अरे नेता जा रहा है, पूछिए ना कि आप लोगों ने क्या किया, हमसे वोट मांगने आ रहे हैं। हमारे गांव में दिखाइए ना कहाँ की सड़कें बनी हैं, हमारे नगर में दिखाइए ना कहाँ की सड़कें बनी हैं। सीधा प्रश्न रखिए। आप युवा हैं, आपके अंदर जोश है, खून गर्म है। युवाओं का खून गर्म होता है। पहली चीज़ प्रश्न उठाना सीखिए, सामने से उत्तर मिलेगा। नहीं मिलेगा किसी नए को बारी को दीजिए, नया आएगा, अगली बार फिर नया आएगा। हम युवा, हमारी उम्र अभी क्या है? हम 5 साल अभी देखें, 5 साल और देखेंगे, उसके बाद भी 5 साल देखेंगे। नहीं देखेंगे तो हम भी कल के दिन लड़ेंगे। हम देख के ही तो सीखेंगे और बोलेंगे। नहीं, आप हमसे प्रश्न करेंगे तभी तो हम उत्तर देंगे। आप प्रश्न नहीं करेंगे तो हमारा उत्तर का क्या मतलब हुआ? तो मैं यही बोलता हूँ कि प्रश्न करना सीखिए। जिस दिन प्रश्न करना सीख जाएंगे, सामने वाला उत्तर सही देना शुरू कर देगा। तो बस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और देखा जाता है कि देखना यह है कि आगे सैदपुर का विकास किस तरह से होता है। आने वाला चुनाव भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।